का फैसला कर लिया है और बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वस्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, ये चलती कैसे है, इससे पहले इसका क्या इम्पैक्ट आया, ये चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपके सामने अभी रख दूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे आप सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई हैं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुन अभी तक लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे। यानी मुल्क वहाँ पहुँच गया है कि आपके सामने अब कत्ल गारतगिरी हो गई है और उन्होंने 13 तारीख इमरान खान साहब ने दी है। 13 तारीख को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान के बाहर भी कुछ होने जा रहा है, यूरोप में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूरोप वाला पोर्शन है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और वो ये कह रहे हैं कि हॉलैंड के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ से आलमी सतह के मामलात उसके सामने रखे जाते हैं। जो बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हॉलैंड में, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहरा करने का ऐलान किया है 13 दिसंबर बरोज़ जुमा। अच्छा, वापस चलते हैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की जानिब। उसी दिन जब इमरान खान साहब के लोग पेशावर के अंदर एक अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलवाया जाएगा, तो उस वक्त बैरून मुल्क में ये हो रहा होगा या उस टाइम का जो डिफरेंस है उसके साथ, लेकिन वहाँ पे भी बाकायदा पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की भी दावत दी जाएगी क्योंकि ये सियासी शहदा है और मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक वो चलाने जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पहले ख़बरदार किया कि मैं 5 रुकनी एक कमेटी बना रहा हूँ। इस कमेटी के साथ बात करके 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक, एक हफ़्ता भी बाकी है, कि 13 दिसंबर तक आप मामला तय कर दें, वरना 13 तारीख को जो पेशावर में हम लोग एक बहुत अजीमुशान किस्म की एक जलसा करेंगे, एक खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शहदा को, तो उसी दिन फिर हम अपनी तहरीक का ऐलान भी कर देंगे जिसको सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जा रहा है। इमरान खान ने 2 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा ये है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिन्हें ज़्यादती करके अंदर रखा हुआ है। नंबर 2, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन इमरान खान साहब मांगे हैं, वो कह रहे हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई की भी शफाफ तहकीकात कर ले और 26 नवंबर की भी शफाफ तहकीकात कर ले कि इन दोनों दिनों में क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया, और दोनों की इमरान खान साहब CCTV फुटेज की बात करते हैं। बहरहाल एक दरख्वास्त जो है वो एक मुद्दई की जानिब से आई है। इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ अनीस शहीद की फैमिली की जानिब से, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, वो मुबैना तौर पे अदालत में गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अभी तक उनकी दरख्वास्त सामने नहीं आई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, आजकल में, उनकी दरख्वास्त भी सामने आ जाए। कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई, उन्होंने कहा जी मेरी कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा, गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर, ये 5 लोगों पे शामिल होगी मेरी कमेटी, इमरान खान ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर 2024 से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी तहरीक के नतीजे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। यानी जो बाहर पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं उस पैसे से पाकिस्तान चलता है, या एक बड़ा हिस्सा है वो पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भेजते हैं बाहर से। अगर वो अपना पैसा महदूद कर लें या सिर्फ उतना पैसा भेजें जितना ज़रूरत के तहत इस्तेमाल हो सकता हो,
तो ऐसी सूरत में हुकूमत को बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत की जो कमज़ोर जगह है वहाँ पे हिट लगाई। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र को या जो रेमिटेंसेस वो भेजते हैं उनको महदूद करें और बाइकाट रेमिटेंसेस मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में हम इससे भी आगे जाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी तहरीक होती क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा आप देख लें। अलीमा खान साहब ने भी कंफर्म किया कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बाकायदा फ़ैसला कर लिया और वो तैयार हो गए हैं अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए, और ये कार्ड हुकूमत को तंग करेगा। देखिए ना, पहले ही उनकी टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। IMF से जब उन्होंने कर्ज़ा लिया तो जो आदाद शुमार बता कर लिया वो गलत साबित हो रहे थे बार बार। फिर IMF ने बहुत टाइम लिया इस सारे मामले में। फिर IMF से जो इन्होंने वादे किए वो भी ये पूरे नहीं कर पा रहे। अब जो टैक्स कलेक्शन करनी थी उसके अंदर भी ये सैकड़ों अरब पीछे जा रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे। मिनी बजट का ख़तरा पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है। हुकूमत महंगाई बार बार बढ़ाने पर मजबूर है। ये मुंह से महंगाई सस्ती कर रहे हैं सिर्फ। आप मुझे बताएं ना, आप में से कोई भी दिल पर हाथ रख के कि कोई एक चीज़ आपके घर में आज सस्ती आ रही हो, तो फिर महंगाई कैसे कम हो रही है? हम कोई बेवकूफ़ है, रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझ नहीं आती। पेट्रोल पहले से ज़्यादा महंगा है, डॉलर पहले से ज़्यादा महंगा है, आटा पहले से ज़्यादा महंगा है, चीनी घी और दालें पहले से ज़्यादा महंगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहले से ज़्यादा महंगी हैं। आएंगे और उसके असरात भी मुझे बहुत दूर तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इंदिया दे दिया है सिविल नाफरमानी की तहरीक का, और एक हतमी तारीख भी दे दी है कि अगर उस तारीख तक बेगुनाह कैदियों को ना छोड़ा गया और 9 मई और उसके साथ साथ 26 नवंबर की आज़ादाना मुनसफाना जुडिशल इंक्वायरी शुरू कर दी जाएगी। इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है ये तो आपको बताता हूं, लेकिन चलते चलते जो कल खबर दी थी उसकी क्लैरिटी दे दूं कि वो जो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी इमरान खान ने, उसके 2 उन्होंने मैंडेट उनको 2 चीज़ों का दिया है। एक तो ये कि जो अंडर ट्रायल मासूम कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनको फौरी तौर पर छुड़वाया जाए, ये पहला मैंडेट है उनका। और दूसरा जो उनका मैंडेट है वो ये है कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है इसकी आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी, इन 2 निकात के ऊपर ये 5 रुकनी कमेटी जो है ये मुज़ाकरात कर सकती है। तो एक तो उनका मैंडेट क्लियर कर दिया है। फिर इमरान खान ने दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि 13 दिसंबर को, जी हाँ 13 दिसंबर, पेशावर के अंदर शोहदा के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शोहदा मार्च का मुनक्कद करेगी, एक गैदरिंग करेगी, वहाँ पर एक पब्लिक कॉल होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की जमातों को भी शामिल होने की दावत दी जाए, क्योंकि शहीद तो सभी के इकट्ठे ही होते हैं। ये जमहूरियत के शहीद हैं, ये आम पाकिस्तानी हैं, और इनको जिस तरीके से वहाँ गोलियां मार के मारा गया है, शहीद किया गया है, इसमें सभी को आना चाहिए। तो उन्होंने अपोजिशन को भी इसमें आने की दावत दी। तो ये एक ऐलान है। अब आते हैं ज़रा सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी आपको पता है, बिल्स जमा ना करवाना, टैक्सेस जमा ना करवाना, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मुरव्वजा तरीका है। इसे बहुत ही, ये 2-3 तरीके होते हैं मुज़ाहमत के। एक तरीका तो पूरी दुनिया में आपने देखा है कि जो बंदूक का तरीका है, बंदूक का मुकाबला बंदूक से, जो अक्सर दहशतगर्द करते हैं, मिलिटेंट करते हैं, सेपरेटिस्ट करते हैं। लेकिन कोई भी जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करता है, आइन के अंदर बिलीव करता है, वो कभी भी वो रास्ता नहीं लेता। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो रास्ता नहीं लिया था, गांधी ने भी वो रास्ता नहीं लिया था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारे और लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने वो रास्ते लिए थे। किसी दिन उनके ऊपर भी तफसील से आपके सामने बात करेंगे कि उन्होंने वो रास्ते क्यों लिए थे। हिंदुस्तान जो वहाँ पर बरतानवी फौज थी उनके खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाई थी। चलें उस पर तो किसी दिन दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाला जो लीडर होता है वो बंदूक तो नहीं उठाता, फिर उसके पास एक तो स्ट्रीट पर आने का ऑप्शन होता है जो इमरान खान ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जवाब में मासूम लोगों